चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल उलमा काउंसिल से तारीखी खिताब किया। आर्मी चीफ ने इस मौका पर कहा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फिसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फिसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम इन्हें समझा रहे हैं कि फितना खारिज की खातिर अपने हमसाया ब्रादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। आर्मी चीफ ने कहा कि जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है वो आज कहाँ है। कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मुजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन से हमें ये सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ ऐसे दिलखराश वाक़यात की पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तेफाक की जितनी आज जरूरत है कभी नहीं थी। सियासी हुकूमत और इदारों के दरमियान ऐसा ताउन पहले कभी नहीं देखा। माजी और आज का फर्क यही है कि मुशावरत से चल रहे हैं। इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत और सिपह सलार पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं। अल्लाह करे IMF प्रोग्राम आखिरी हो। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली ₹2.56 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जिसका इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफिन पर नहीं होगा। हुकूमत ने 15 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदों पर नजरसानी का फैसला करते हुए उनसे मुआहदे खत्म करने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने महंगी बिजली से सताए अवाम को रिलीफ के लिए इकदाम शुरू कर दिए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 15 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदों पर नजरसानी का फैसला किया है, जिसके तहत 90 की दहाई में कायम 6 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदे फौरी खत्म किए जाएंगे और 9 IPPs से मुआहदे मरहलावार बुनियादों पर खत्म किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड, कोहिनूर एनर्जी, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट, नेपाल एनर्जी लिमिटेड, अटक जनरेशन और कैप के साथ मुआहदे खत्म करने का फैसला किया गया। मज़कूरा IPPs कंपनियों के साथ मुआहदों में तोसी नहीं होगी। IMF ने स्टेशनरी पर टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टेशनरी के टैक्स पर वर्चुअल मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हाइलाइटर्स, पिंचिंग मशीन, पेंसिल बॉक्स पर GST टैक्स बरकरार रहेगा। IMF का कहना है कि पेन, स्टेपलर, मार्कर, कैलकुलेटर्स, शॉर्पनर्स पर टैक्स भी बरकरार रहेगा। बच्चों के आर्ट सप्लायर्स और स्टिकी नोट्स पर भी टैक्स का इतलाक होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि आइंदा माली साल महंगाई की शरह 5 से 7% तक लाएंगे। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी खजाना का इजलास सैयद नवीद कमर की जेर सदारत हुआ, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने ब्रीफिंग दी। कायमा कमेटी के अरकान ने पॉलिसी रेट को 19.5% की सतह पर रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि दरामदात पर तमाम पाबंदियां उठा ली गई हैं। पाकिस्तान को रवा माली साल मजमूई तौर पर 26 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्जा वापस अदा करना है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग 29 सितंबर को होगी। आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद इलेक्शन तरमीमी बिल अब बाकायदा एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया गया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां यौम शहादत सदर ममलिकत और वजीर आजम ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम मादरे वतन के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। उन्होंने कहा कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम की। पूरी कौम को अपने शोहदा पर फख्र है। पाकिस्तान कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जमात इस्लामी से बेशतर मामलात पर इत्तेफाक हो गया। कुछ मामलात तहरीरी तौर पर तय हुए। आज फिर एक नशिस्त होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जमात इस्लामी से मुस्बत बातचीत हुई। वज़ीर आज़म का एजेंडा है कि हमने बिजली की कीमतें कम करनी है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को सूबे में क़याम अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी करवा दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की, जिसमें सूबे की मजमूई सूरत हाल, अमनो आमा और कुरम के अफसोसनाक वाक़े पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम के वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार किया और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए कसरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफाक हुआ। सऊदी अरब का कहना है कि हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी था। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल ख़ुरैशी ने OIC इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क की खुदमुख्तारी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं और इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान के खुदमुख्तारी के खिलाफ था। अमरीकी सरजमीन पर कत्ल की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के हवाले से मुकामी इदारों ने भी तहकीकात शुरू कर दी हैं। आसिफ मर्चेंट कराची के शहरी हैं और इस हवाले से CTD जराये का कहना है कि आसिफ रजा मर्चेंट का कराची में अब तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया और ना ही इनके पाकिस्तान में किसी जुर्म में मुलव्वस होने का पता चला है। इस हवाले से दीगर तहकीकाती इदारे भी मालूमात हासिल कर रहे हैं। भारत की तरफ से सिंध-ताश मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। भारतीय हटदर्मी के बायस गुज़िश्ता 2 साल से पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास नहीं हो सका। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की तरफ से भारतीय हम मनसब को इजलास के लिए मुतादिद बार लिखा गया, लेकिन भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर की जानिब से पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया गया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद ओलंपियन अरशद नदीम आज रात जैवलिन थ्रो के इवेंट में मेडल के लिए मैदान में उतरेंगे। इवेंट का फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे शेड्यूल है, जिसमें दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा समेत 12 एथलीट्स सफे आरा होंगे। सरे फहरिस्त नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई, जबकि अरशद नदीम ने 86.69 मीटर के साथ चौथे नंबर पर रहे। फाइनल में क्वालिफिकेशन का म्यार 84 मीटर या पहले 12 बेहतरीन थ्रो करने वाले एथलीट्स थे। ओलंपियन अरशद नदीम अगर मेडल जीतने में कामयाब होते हैं तो वो अपने मुल्क की एक तारीख रकम करेंगे। ऐसा करके वो एथलेटिक्स में
तमगा जीतने वाले पहले पाकिस्तानी होंगे, जबकि वो 32 बरस बाद पाकिस्तान को ओलंपिक मेडल दिलवाने का एजाज भी हासिल करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश ए क्रिकेट टीम के नजरसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश ए टीम 10 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी। बांग्लादेश ए टीम पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ 2 4 रोजा और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। तमाम मैचेस इस्लामाबाद क्लब में खेले जाएंगे। पहला 4 रोजा मैच 13 से 16 अगस्त तक होगा, जबकि दूसरा 4 रोजा मैच 20 से 23 अगस्त तक खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस 26, 28 और 30 अगस्त को खेले जाएंगे।